हेलो स्टूडेंट, कैरियर एकेडमी प्रयागराज में मैं अरविंद विश्वकर्मा एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने किरचॉफ का पहला नियम जिसे केसीएल कहते हैं हम लोगों ने पढ़ लिया और केसीएल के द्वारा एक न्यूमेरिकल को भी हमने सॉल्व किया और उसमें यह बताया कि केसीएल के द्वारा किसी ब्रांच में करंट या किसी नोड पर वोल्टेज कैसे निकालते हैं। किरचॉफ जी ने दूसरा नियम दिया था किरचॉफ वोल्टेज लॉ जिसे केवीएल कहते हैं। आइए हम केवीएल को समझते हैं कि केवीएल का रूल क्या है। केवीएल के रूल के अनुसार किसी बंद लूप परिपथ में समस्त विभव पाथों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात टोटल वोल्टेज ड्रॉप का अलजेब्रिक सम 0 होगा। यह किरचॉफ जी ने बताया। तो यहाँ से पहला पॉइंट आता है कि किसी बंद लूप परिपथ में समस्त विभव पाथों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात टोटल वोल्टेज ड्रॉप का अलजेब्रिक सम 0 होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ से ये निकल के आता है कि केवीएल इक्वेशन जैसे कि केसीएल को सॉल्व करने के लिए हम केसीएल इक्वेशन निकालते थे n-1, उसी तरीके से केवीएल इक्वेशन होगा b-n+1, जहाँ b क्या है, ब्रांच, टोटल ब्रांच कह सकते हैं, टोटल ब्रांच। ठीक, कितनी ब्रांचेज हैं, n क्या है, नोड, नोडों की संख्या कितनी है। ठीक, यहां से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि केवीएल जो होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जैसे केसीएल इक्वेशन हमने बताया चार्ज कंजर्वेशन के सिद्धांत पे कार्य करता है, उसी तरीके से ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि केवीएल इक्वेशन किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ये एनर्जी कंजर्वेशन के सिद्धांत पे कार्य करता है, एनर्जी कंजर्वेशन। अर्थात ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर केवीएल के द्वारा किसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमारे कुछ अजम्पशंस हैं जिसको हम फॉलो करके केवीएल इक्वेशन लगाते हैं। जैसे कि अगर ये अजम्पशंस हैं हमारे, जैसे केसीएल में हम लोगों ने कुछ माना था कि उसको फॉलो करने के लिए कौन कौन से स्टेप अप्लाई करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग को कुछ मानना पड़ेगा। अजम्पशंस है जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी सर्किट में वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक, जैसे कि ये वोल्टेज दिया हुआ है, अगर करंट का मान इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक, तो हम इस यहाँ पे वोल्टेज भी है, ठीक, अगर इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो इस वोल्टेज का मान क्या लिखेंगे हम। तो जैसे कि मैं इस डायरेक्शन से जा रहा हूं तो बाहर की तरफ देखिए, यहाँ से करंट बाहर की तरफ निकली, अर्थात जो लास्ट में टर्मिनल आएगा उसी टर्मिनल का साइन मैं यूज करूंगा। जैसे कि वोल्टेज, अगर इस वोल्टेज का मान निकालना है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो इसका मान आएगा -V। क्यों? क्योंकि करंट यहाँ से जा रहे हैं, जो लास्ट वाला टर्मिनल मिलेगा मैं उसी टर्मिनल का यूज करूंगा। अर्थात कि इसको लिखने का तरीका है ऐसे। मान लीजिए कि अगर ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ठीक, किसी ब्रांच में, और करंट का मान इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसका मान V है, ठीक। अब करंट इस डायरेक्शन में अगर जाएगा तो इस वोल्टेज का मान हम क्या लिखेंगे, क्योंकि करंट यहाँ से आई फिर यहाँ से बाहर की तरफ चली गई, तो बाहर वाला जो बाद वाला जो टर्मिनल मिलता है उसी टर्मिनल का साइन यूज करते हैं। जैसे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल दिखाता है बड़ा वाला,
और छोटा वाला निगेटिव टर्मिनल बताता है। और इसी तरीके से ये पॉजिटिव बताएगा और ये निगेटिव बताएगा। जब करंट यहाँ से बाहर गई तो ये पॉजिटिव साइन हम यूज करेंगे, अर्थात कि इस वोल्टेज का मान प्लस वी लिखेंगे। ठीक, ये पहला एडजस्टेंस होगा। अर्थात वोल्टेज सोर्स, किसी भी सर्किट में वोल्टेज सोर्स लगा रहेगा और रेजिस्टेंस लगा रहेगा, तो वोल्टेज सोर्स लिखने का क्या तरीका है, ये रेजिस्टेंस लिखने का क्या तरीका होगा वो मैं दूसरे स्टेप में बता रहा हूं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि करंट ये जा रहा है आर। ठीक, करंट का डायरेक्शन चाहे जो हो, ठीक, अगर करंट इसमें आई जा रही है तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो V बराबर आई आर आता है, उस वोल्टेज ड्रॉप को हमेशा ऑलवेज हमेशा निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। ठीक, अर्थात कि मेरे दो एडजस्टेंस हैं। अगर वोल्टेज सोर्स है तो ये देखेंगे कि करंट मेरा किस टर्मिनल से बाहर निकल रहा है। जो बाद वाला टर्मिनल मुझे मिलेगा मैं उसी साइन को लिख दूंगा। जैसे इसमें प्लस लिया हूँ, इसमें माइनस, क्योंकि यहाँ से माइनस से बाहर जा रहा है और यहाँ प्लस है। अर्थात कि जो लास्ट वाला टर्मिनल मिलेगा उसी टर्मिनल का साइन मैं लिखूंगा। और रजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा उसको हमेशा निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जैसे कि अगर किसी ब्रांच में दो डायरेक्शन से करंट जा रही है तो टोटल करंट का लिखने का क्या तरीका है। जैसे किसी रेजिस्टेंस में दो करंट अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हो, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हो, तो टोटल करंट निकालने का तरीका, जैसे कि मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है। ठीक, मुझे इस डायरेक्शन में करंट का मान निकालना है। ठीक, एक इस डायरेक्शन से करंट इधर आई I1, ठीक, एक इस डायरेक्शन से करंट आई इधर I2। तो मुझे टोटल करंट का मान क्या होगा, I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक, अगर मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक, इस डायरेक्शन से करंट आई I1, इस डायरेक्शन से करंट आई I2। ठीक, लेकिन मुझे इस डायरेक्शन में करंट का मान निकालना है तो क्या होगा, तो यहाँ पे I बराबर हो जाएगा माइनस I1 प्लस I2। क्योंकि करंट का डायरेक्शन बदल गया तो यहाँ पे ये माइनस सिंबल ले लेंगे इधर। ठीक, ये हो गया टोटल करंट निकालने का तरीका। अब देखिए मान लीजिए कि यह रेजिस्टेंस है, ठीक, और मुझे इस डायरेक्शन में करंट निकालना है। ठीक, और ये करंट जो है ये I1 है, लेकिन इस डायरेक्शन से करंट जा रही है I2। ठीक, अब देखिए मुझे इस डायरेक्शन में करंट निकालना है। ठीक, इस डायरेक्शन में करंट जो जा रही है उसको मैं, ये वाला इसके डायरेक्शन के साथ जा रही है, अर्थात कि इसको हम बड़ा मानेंगे। ठीक, तो यहाँ से टोटल करंट का मान निकालेंगे, इस वाले को बड़ा मानेंगे तो अर्थात बड़े में से छोटे को घटाएंगे, I1 में से I2 को घटाएंगे। ठीक, इसी तरीके से एक और देखिए, अगर मुझे इस डायरेक्शन में करंट निकालना हो, ठीक, और एक करंट इधर से आ रही है I1 और एक करंट इधर से जा रही है I2। ठीक, तब यहाँ पे I बराबर क्या होगा, I बराबर हो जाएगा, अब देखिए इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये वाला करंट हम बढ़ा लेंगे, अर्थात I2 में से I1 को हटाएंगे। ठीक, ये कुछ एजम्पशन है हमारे। इस तरीके के पॉइंट जब केवीएल इक्वेशन बनाएंगे तो ये पॉइंट सब काम में आएंगे। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक न्यूमेरिकल लेके आऊँगा और इन सबको यूज करके बताऊँगा कि केवीएल इक्वेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।